Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 74, date 19th of January 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today, we will read an extract from the chapter Footprints Without Feet. This is a story about a scientist named Griffin. ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम ग्रिफिन है. With help of some rare chemicals, he became invisible. कुछ केमिकल्स की मदद से वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. Though he could not be seen, हालांकि उसे देखा नहीं जा सकता, he could be touched and felt physically. लेकिन उसे टच कर सकते हैं और फिजिकली उसे महसूस कर सकते हैं. He accidentally stepped in mud and was first seen by two young men who followed his footprints till it became faint. अचानक वो क्या होता है, एक कीचड़ में उसके पांव चले जाते हैं और जब वो आगे बढ़ता है तो उसके पांव के निशान दिखाई देते हैं और उसके पीछे आते हुए दो यंग मैन हैं. वो उसके फुटप्रिंट्स को देखते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता और धीरे धीरे वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो फेंट होते जाते हैं. मतलब उनका कलर जो है वो कम हो जाता है, रंग जो है थोड़ा लाइट हो जाता है. ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन वो लॉ को मानने वाला व्यक्ति नहीं था. ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड एंड रैन अवे आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल. उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी और फिर वो अदृश्य हो गया और वहाँ से भाग गया. टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड ऑफ लंडन ही एंटर्ड अ स्टोर ऑफ लंडन वेयर ही फाउंड फूड एंड क्लोथिंग. अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो लंदन के एक स्टोर में घुस जाता है जहाँ पर कि उसे खाना भी मिलता है और क्लोथिंग, कपड़े पहनने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टोर असिस्टेंट्स सॉ हिम एंड स्टार्टेड चेजिंग हिम. अगले दिन मॉर्निंग में जो वहाँ के स्टोर के असिस्टेंट्स हैं वो वहाँ आते हैं और उसे देख लेते हैं और उसका चेजिंग मैंने पीछा करने लगते हैं. ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लोथ्स. वो जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार देता है. एंड ही वॉज वियरिंग जो उसने पहन रखे थे एंड बिकेम इनविजिबल, और एकदम से अदृश्य हो जाता है. अगेन ही बिकेम विदाउट एनी क्लोथ्स एंड इन द कोल्ड विंटर्स रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन. और बिना कपड़ों के वो लंदन की स्ट्रीट्स में घूमने लगता है. नेक्स्ट ही एंटर्ड अ शॉप. वो एक शॉप में जाता है एंड स्टोल बैंडेजेस फॉर हिज फेस. और अपने फेस के लिए बैंडेजेस जो है वो वहाँ से चुरा लेता है. पट्टियाँ जो है अपने फेस पर बांधने के लिए वहाँ से चुरा लेता है. डार्क ग्लासेस, डार्क कलर के चश्मा ग्लासेस, फॉल्स नोज, नकली नाक एंड अ हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ. और अपने आप को कवर करने के लिए एक हैट, एक टोपी भी वहाँ से ले लेता है. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन he took a train to the village of Iping and rented a room in an inn. अब वो लंदन से भागने के चक्कर में जल्दी से एक ट्रेन में चढ़ जाता है जो कि उसे एक विलेज है आइपिंग के एक विलेज में वो ट्रेन उसे पहुंचा देती है. और वहाँ पर वो एक इन मतलब सराय में एक किराए का कमरा ले लेता है. द विलेज पीपल फाउंड हिज वियर्ड अपीयरेंस क्वाइट सस्पिशियस. उसने पट्टियाँ बांध रखी होती हैं फेस पे, नकली नोज़ लगा रखी होती है और हैट होता है उसके सर पे. तो जब विलेज के लोग उसे देखते हैं तो उन्हें उस पर शक हो जाता है. वंस हिज मनी वॉज ओवर, एक बार उसके पैसे ख़त्म हो गए. ही स्टोल मनी फ्रॉम अ क्लर्जी मैन्स हाउस. तो उसने क्या किया, जो वहाँ का पादरी था उसके घर जाकर उसने पैसे चुरा लिए. इन हिज एब्सेंस द लैंडलॉर्ड
and the landlady checked his room but were hit and chased by a chair. अब उसके एब्सेंस में जो मकान मालिक और मकान मालकिन होते हैं वो उसके रूम में जाते हैं देखने के लिए कि वो कहाँ है, और तब वो क्या करता है, वो उनको दिखाई तो देता नहीं, लेकिन एक चेयर आती है, एक कुर्सी आती है और उनको हिट करती है। इसका मतलब क्या है कि वो चेयर जो है वो किसके द्वारा हिट की गई, ग्रिफिन के द्वारा। द स्ट्रेंज हैपनिंग्स इन द विलेज लेड पीपल टू सस्पेक्ट ग्रिफिन। और इन चीज़ों से जो अद्भुत वहाँ पर बातें हो रही थी, उनसे सब लोगों का जो सस्पेक्ट है, जो शक है, वो ग्रिफिन पर जाता है। मिस्टर जेफर्स द विलेज कांस्टेबल वॉज कॉल्ड टू अरेस्ट ग्रिफिन। वो वहाँ पर आ जाते हैं ग्रिफिन को गिरफ्तार करने के लिए। ग्रिफिन रिमूव्ड ऑल हिज क्लोथ्स। ग्रिफिन अपने सारे कपड़े उतार देता है वन बाय वन एंड बिकेम इनविजिबल, और इनविजिबल हो जाता है। इन द एंड में जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस बाय द साइंटिस्ट। जेफर जो है, वो जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, वो जेफर को, जो पुलिसमैन है, जो है, उसको वो हिट करता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फाइनली ग्रिफिन रैन अवे इनविजिबली। और आखिर में क्या होता है कि जो ग्रिफिन है वो सफल हो जाता है वहाँ से भागने में, और उसे कोई देख भी नहीं पाता। तो ये थी समरी जो हमारा चैप्टर 5 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। जैसा कि आपको इसके टाइटल से ही पता चल गया होगा, फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, विदाउट फीट पैरों के बगैर, मतलब इनविजिबल, अदृश्य, दिख कोई नहीं रहा लेकिन पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वहाँ कोई था लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारी स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूमती है, ग्रिफिन, जो कि एक साइंटिस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी जो हमने ऊपर इस लेसन की जो समरी पढ़ी, उसके बेसिस पे हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं। हाउ डिड ग्रिफिन ट्राई टू बिकम विजिबल। ग्रिफिन जो है वो कैसे ट्राई करता है विजिबल होने के लिए, कि वो दिखाई दे। ग्रिफिन वेंट इनटू अ बिग लंदन स्टोर टू पुट ऑन सम वार्म क्लोथ्स। ग्रिफिन जो है वो एक लंदन के बड़े स्टोर में जाता है जहाँ पर कि वो गर्म कपड़े ले सके। ही गॉट हिमसेल्फ ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट। और वो अपने आप को ड्रेसअप करता है, एक ओवरकोट पहनता है और बड़ा सा हैट लगाता है। ही ऑल्सो पुट ऑन अ पेयर ऑफ शूज़, जूते पहनता है। दिस मेड हिम विजिबल, दिस मेड हिम विजिबल। और इस तरह से वो विजिबल हो जाता है। यहाँ पर इन लग गया है, इन हटा दीजिए, मेड हिम विजिबल, राइट, मतलब ये सब पहनेगा तो दिखाई देगा। नेक्स्ट, वाई वर द टू बॉयज़ इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। दो लड़के जो लंदन में घूम रहे थे, जब वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट देखते हैं तो इतने सरप्राइज क्यों हो जाते हैं, इतने हैरान क्यों हो जाते हैं और उसकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। फैसिनेट मतलब आकर्षित होना। द टू बॉयज़ इन लंदन सॉ फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स appearing on the steps of a house, but the barefooted man was not visible. जो दो लड़के हैं वो देखते हैं कि कीचड़ से भरे हुए पाँव के निशान तो हैं एक घर के बाहर, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो नंगे पाँव हो वहाँ दिखाई नहीं देता। सो दे वर सरप्राइज्ड, इसलिए वो बहुत सरप्राइज होते हैं और फैसिनेटेड, और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वॉज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। लैंडलॉर्ड की वाइफ जो है वो कन्विंस हो जाती है कि ग्रिफिन जो था वो एक सनकी साइंटिस्ट था। वॉट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीज टर्म्स। ऐसा क्या होता है कि वो ग्रिफिन के बारे में ऐसा सोचने लगती है। ग्रिफिन रिमेन्ड इंडोर्स, ग्रिफिन अपने घर में बंद रहता है। एंड डिड नॉट मिक्स अप विद अदर्स, अपने रूम से बाहर नहीं निकलता और किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता। हिज हैबिट्स वर स्ट्रेंज, उसकी आदतें बड़ी अजीब होती हैं। एंड हिज अपीयरेंस वॉज फैंटास्टिक, और वो देखने में बड़ा अजीब सा है। ऑल दिस थिंग्स ऑफ ग्रिफिन मेड द लैंड लेडी थिंक दैट ही वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। और इससे जो लैंड लेडी है वो ये सोचती है कि जो ग्रिफिन है वो बहुत ही एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है।
हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप? ग्रिफिन जो है वो कैसे भागता है? ग्रिफिन बिगैन थ्रोइंग ऑफ हिज बैंडेजेस। ग्रिफिन अपनी पट्टियाँ खोल देता है, विस्कर्स मूछ उतार कर फेंक देता है, स्पेक्टेकल्स अपना चश्मा उतार कर फेंक देता है, एंड इवन द नोज़, और जो उसने फॉल्स नोज़, जो नकली नोज़ लगा रखी थी, वो भी उतार देता है. देन ही बिकेम इवन मोर इनविजिबल बाय थ्रोइंग ऑफ ऑल द गारमेंट्स वन आफ्टर अनदर. और इस तरह एक एक करके वो अपने सारे कपड़े उतारता जाता है. नो वन न्यू वेयर ही वॉज. और जब ये सब कर लेता है तो किसी को ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? ग्रिफिन को अगर आप साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं तो उसे किस तरह का साइंटिस्ट आप एसेस करेंगे, मतलब मानेंगे? ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. ग्रिफिन एक बड़ा ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. ही इन्वेंटेड सम ड्रग्स एंड मेड हिमसेल्फ एन इनविजिबल पर्सन. उसने कुछ ऐसी दवाइयों का आविष्कार किया और उसने अपने आप को इनविजिबल बना लिया. बट ही मिस यूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी एंड बिकेम अ लॉलेस पर्सन. लेकिन उसने अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी जो थी, जो उसने खोज की थी, उसका उसने सही यूज़ नहीं किया और वो एक लॉलेस पर्सन बन गया. ग्रिफिन दस वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट. इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन. कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अपनी टेक्स्ट में से आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं कि ग्रिफिन जो था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था. ग्रिफिन सेट फायर टू अ हाउस विच डिड नॉट बिलोंग टू हिम. जो उसको बिलोंग नहीं करता था, उस घर में उसने आग लगा दी. ही स्टोल क्लोथ्स फ्रॉम अ शॉप. उसने एक शॉप से कपड़े चुराए इन लंदन में. ही इवन स्टोल मनी फ्रॉम अ क्लर्जी मैन्स हाउस. उसने एक पादरी के घर से पैसे चुराए. द लैंड लॉर्ड एंड द लैंड लेडी वर हिट एंड चेज बाय हिम. और उसने अपने लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी को हिट किया और उनको भगा दिया, वहाँ से चेज किया, उनका पीछा किया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी 40-50 वर्ड्स का ही है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. सारा दिन क्लर्जी मैन कहता रहता है कि ये तो बड़ा ही अजीब किस्सा हुआ. तो वो किस्सा क्या था? A clergyman and his wife were awakened very early in the morning by noises coming from the study. उनके रूम से आवाज़ें आ रही थी उन्हें, तो सुनकर क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जो थे वो सुबह सुबह उठ गए. They crept downstairs, वो नीचे उतरे, and heard, और उनको सुनाई दिया, the clink of money being taken from the clergyman's desk. क्लर्जीमैन के जहाँ पर वो पैसे रखता था वहाँ से पैसों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कौन निकाल रहा था ये सब दिखाई नहीं दे रहा था. He was surprised when he found the room to be empty. बड़ा सरप्राइज हुआ ये देखकर कि रूम जो था वो एम्प्टी था, खाली था. There was nobody there, वहाँ कोई नहीं था. He was yet the desk had been opened. हालांकि जहाँ जो गल्ला, जिसे आप गल्ला कहते हैं हिंदी में, वो जो डेस्क था जिसमें पैसे रखे जाते थे वो खुला हुआ था. लेकिन द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. लेकिन उसमें से जो पैसे थे जो घर के खर्च के लिए रखे गए थे वो मिसिंग थे, वहाँ पर नहीं थे. इट वॉज अ क्यूरियस एपिसोड. बड़ा ही अजीब एपिसोड था. एंड द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग द वर्ड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और जब क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ ने सुबह उठते ही ये नज़ारा देखा तो सारा दिन वो उसके बारे में ही कहते रहे कि बड़ी अजीब बात हुई, बड़ी अजीब बात हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको 100 और 120 वर्ड्स के बीच में इसका आंसर करना है. ग्रिफिन हैड मेड अ वंडरफुल डिस्कवरी बट ही यूज्ड इट फॉर अनलॉफुल मीन्स. ग्रिफिन ने एक वंडरफुल डिस्कवरी की, लेकिन उसने उसका यूज़ किया अनलॉफुल मीन्स के रूप में. राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक साइंस इज़ मोर मिसयूज दैन यूज्ड. साइंस का यूज़ कम होता है और मिसयूज़ ज़्यादा होता है. इस टॉपिक को देखते हुए आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है. साइंस इज़ बीइंग मिसयूज्ड रादर दैन बीइंग यूज्ड. द प्रेजेंट टाइम इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आज का युग जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. इन द 21st सेंचुरी सर्वाइवल विदाउट गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अनइमेजिनेबल. 21st सेंचुरी में गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना जीना बहुत मुश्किल है.
बट देयर आर वेरियस इंस्टेंसेस, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं वेयर साइंस इज़ बीइंग मिसयूज्ड, जहाँ पर कि साइंस का मिसयूज होता है टू क्रिएट पैनिक एंड टेरर इन द सोसाइटी। डर, सोसाइटी में डर बिठाने के लिए, लोगों को डराने के लिए इसका प्रयोग होता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरियस डेडली डिजीज आर लेट आउट टू कॉज मास डिस्ट्रक्शन। कुछ एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिससे बड़ी भयंकर बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि आजकल आपने देखा कोरोना। ठीक है। टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड मोर फॉर वॉरफेयर पर्पसेस टू किल एंड टू टेरराइज। टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है वॉर के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को मारने के लिए, टेरराइज करने के लिए। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस हैव बीन वैल्यूएबल टू ह्यूमन सोसाइटी एंड हैव ग्रेटली रेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हालांकि जो साइंस के कारण जो चीज़ें, जो प्रोडक्शन होती है वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी बढ़ती है, बट दे हैव ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ मीन्स टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन सोसाइटी। लेकिन इससे जो डिस्ट्रक्शन है ह्यूमन सोसाइटी में, जो तबाही है, वो भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड यू मेड द डिस्कवरी मेड बाय ग्रिफिन, हाउ वुड यू हैव यूज्ड इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर आपने वो डिस्कवरी, मतलब इनविजिबल होने की खोज अगर आपने की होती तो आप उसका यूज़ कहाँ करते। ग्रिफिन्स डिस्कवरी, दो रिमार्केबल, वॉज ऑफ नो यूज़ टू एनीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ। ग्रिफिन ने इतनी बढ़िया डिस्कवरी की थी, खोज की थी कि वो इनविजिबल हो जाए, लेकिन उसने उसका यूज़ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया, किसी और के लिए नहीं। ही बिगैन रॉबिंग मनी and other things and even assaulting people after he became invisible. उसने सिर्फ पैसा चोरी करना या दूसरों को, लोगों को तंग करना, इन सब के लिए उसने उनका यूज़ किया। अगर मैंने ये डिस्कवरी की होती, आई वुड यूज़ इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैं उसका काम किस में यूज़ करूँगा, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी में, इन डिफरेंट वेज, लाइक टू हेल्प पुअर पीपल, टू सेव ह्यूमन लाइफ्स like our soldiers and for our nation. There are so many ways to help our country. बहुत से ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम अपनी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ ग्रिफिन आफ्टर रीडिंग द लेसन। इसमें आपको ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच बताना है कि ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था। द इम्प्रेशन that one gets after reading Footprints Without Feet about Griffin is that though he was a brilliant scientist who made it possible for human body to be invisible, yet one cannot consider him to be a noble one because of his actions. हालांकि वो एक बड़ा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने ये इजाद की थी, ये आविष्कार किया था कि ह्यूमन बॉडी को वो इनविजिबल बना सकता है, दृश्य बना सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते एक अच्छे साइंटिस्ट की तरह, क्योंकि उसने कुछ भी अच्छे एक्शंस नहीं किए। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्ड अ ड्रग ड्यू टू विच हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास आफ्टर swallowing इट। जैसे एक शीशा होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो उसने एक ऐसी दवाई का आविष्कार किया था कि जिसे खाते ही वो एक ट्रांसपेरेंट उसकी बॉडी हो जाती थी, जिसके आर पार देखा जा सकता था, मतलब वो इनविजिबल हो जाता था। दिस मेड हिम इनविजिबल, इससे वो अदृश्य हो जाता था। बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक लॉलेस व्यक्ति था। बिकॉज ऑफ हिज मिसडेट्स, अपने बुरे कर्मों के कारण, ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोज एंड मनी। वो घर से बेघर हो गया, होमलेस हो गया, वॉन्डरर, इधर उधर घूमता रहता था वो, विदाउट क्लोज, बिना कपड़ों के और बिना पैसों के। ही वॉज एन इंट्रोवर्ट, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, विद अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि वो अकेला रहे, उसे किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। ही वॉज ऑलवेज सीकिंग एडवेंचर, हमेशा वो कोई ऐसा साहसिक कार्य करना चाहता था। बीइंग फॉन्ड ऑफ मिस्टीरियस थिंग्स, अजीब अजीब चीज़ें करता था। हाउ एवर ही वॉज अनएथिकल, अनैतिक चीज़ें करता था। एज ही रॉब्ड वेरियस पीपल टू फाइनेंस हिज वर्क, उसने बहुत से लोगों को रॉब किया अपने आप को पैसा कमाने के लिए। बिसाइड्स ही गॉट एंग्री वेरी क्विकली, इसके अलावा वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था।
विच कॉज्ड हिम टू बिकेम अ फ्यूजिटिव, जिसके कारण उसे एक भागे हुए अपराधी की तरह इधर उधर भागना पड़ा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 74। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अब आपके लिए एक टैब मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें तो आपको एक मास्क हमेशा पहनना चाहिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।